हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक खास वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि किस भाव में राहु कैसा फल देता है, यानी आपकी कुंडली के प्रत्येक भावों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने यह एक वीडियो देख ली तो आपको बार बार किसी की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। राहु के क्या क्या प्रभाव आपके हर भाव में बैठ करके क्या क्या प्रभाव देते हैं, इस बात पर ही चर्चा हम करने वाले हैं। यह वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें इसे नाम राशि या फिर लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राहु अगर आपके लग्न भाव में बैठे हुए हों, यानी पहले भाव में अगर आपके राहु बैठे हुए हों तो आपको किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका शारीरिक बल आपको कम होता हुआ नजर आएगा और आपकी उत्तेजनाएं आपको अधिक देखने को मिलेंगी। उत्तेजनाओं से मतलब हर कार्य को करने की आप में एक लगन सी पैदा करेंगे। राहु बहुत तीव्र माइंड आपका हो जाएगा, लेकिन वह तीव्र माइंड गलत कार्यों में आपका लगेगा। आप एकदम से उत्तेजित होने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, गुस्सैलू टाइप में आप हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहने लगेगा। जब आप कामयाब नहीं होंगे तो वह चिड़चिड़ापन आप अपनों के ऊपर निकालने की कोशिश करेंगे। आप अपने व्यवसाय का, अपने कारोबार का गुस्सा अपने घर वालों पर निकालने की कोशिश करेंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, यानी आत्मविश्वास आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज तो तय है, ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत आने वाला है। सिर आपका भारी रहने लगेगा, सिर में दर्द जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हर क्षेत्र में कुछ समय के लिए तो आपको लाभ होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसमें हानि आपको उठानी पड़ेगी, चाहे वह रुपए धन पैसे से रिलेटेड हो या आपके मान सम्मान से रिलेटेड हो। हर तरह से आपको कुल मिला के नुकसान ही इसमें उठाना पड़ेगा। अगर राहु आपके दूसरे भाव में हो तो आपको धन बैंक बैलेंस की आपको कमी देखने को मिलेगी। नए नए कामयाबी के रास्ते आपके सामने आते रहेंगे और आप उन पे चलते हुए अपने धन को निवेश करते रहेंगे, लेकिन उसमें आपको लाभ नहीं होगा। आपका टोटल निवेश जो है व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ में ही आपके धन की कमी आपके घर में होती दिखाई देगी। आपको हर कार्य में आपको लाभ ऐसा लगेगा कि अब लाभ होने को है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अड़चने आ जाएंगी, आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े कलह कलेश की स्थिति इन राहु के कारण बन सकती है। अगर राहु आपके तीसरे भाव में हो तो आप का जो मेहनत करने की शरीर में बल है वह आपको कम होती नजर आएगी। आप चुस्ती फुर्ती तो बहुत दिखाएंगे, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। परिश्रम तो आप बहुत करेंगे, लेकिन आपको उसमें लाभ देखने को नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़े आपके गुस्से के प्रतीक हो जाएंगे। गुस्से में आप अपने भाई बहन से कुछ भी कह देंगे, सोच समझ कर नहीं कहेंगे। आप अपने कारोबार के गुस्से को अपने फैमिली मेंबरों पर उतारने की कोशिश करेंगे। आपके नाक कान गले में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सतर्क रहने की, सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब राहु आपके चौथे भाव में बैठ करके आपको किस तरह का नुकसान या लाभ देने वाला है। माता से आपका अनबन हो सकती है। घर गाड़ी जमीन
भूमि में अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। धन आपका लंबे समय से फंसने के चांसेस इसमें बने रहते हैं। जनता का समर्थन तो आपको बहुत मिलता है लेकिन कामयाबी आपको नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि जनता का बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। एंड में आकर आपको हानि उठानी पड़ती है, कामयाबी नहीं मिलती, हार का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप सुख सुविधाएं लग्जरी जैसे वस्तु है उनमें आपका मन जो है लुभाता रहेगा और अपने धन को आप उन चीजों में खर्च करते रहेंगे जो अनावश्यक खर्च है, जिसके बिना भी हमारा कार्य चल सकता है, उसमें भी आपका धन खर्च होता हुआ दिखेगा। अगर राहु आपके 5वें भाव में है तो आपके बुद्धि को अटैक करने वाले हैं, बुद्धि को गलत कार्य में लगाने वाले हैं, आपके डिसीजन गलत जगह पर देखने को मिलेंगे, लाभ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके जो डिसीजन है वे आपको गलत साबित होंगे। आपके संतान के भाग्य में आपको कुछ विशेष लाभ नहीं मिलने वाला, वह सुचारू रूप से इसी तरीके से चलता रहेगा। पेट में आपके कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, हो सके तो अपने खाने पीने पर विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान का सुख आपको कम प्राप्त होगा, चाहे वह संतान आपकी विदेश में कार्य करने चले जाए या आपसे दूर चली जाए या आपके घर में संतान ही ना आए। ऐसी स्थिति आपके घर में उस समय बन जाती है जब आपके 5वें भाव में राहु हो। 6ठे भाव में अगर आपके राहु हो तो आपके जीवन में दुख ही दुख आपको देखने को मिलते हैं, शारीरिक दुख आपको देखने को मिलते हैं, शरीर में कोई ना कोई समस्या आपके चलती रहती है, ऋण आपके ऊपर चढ़ता रहता है या आप ऋण लेने के चक्कर काटते रहते हैं। बहुत ही परेशान स्थिति, असंभव स्थिति ऐसी हो जाती है कि काम बनते बनते आपको बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऋण आपका पास होने वाला था लेकिन कोई ना कोई अड़चन ऐसी आ जाती है कि आपका ऋण अटक जाता है। आपके शत्रुओं की गिनती आपकी बढ़ती हुई नजर आती है अगर 6ठे भाव में राहु हो। पेट की आंतों में आपको कोई ना कोई समस्या देखने को मिल सकती है, इसीलिए लिमिट में भोजन करें, अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है अगर राहु आपके 6ठे भाव में है। अब बात करते हैं 7वें भाव में अगर आपके राहु है तो आपकी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल पड़ती हैं, एक दूसरे में मनमुटाव चलता रहता है, लड़ाई झगड़े कलह कलेश आपके परिवार में चलते रहते हैं, रिश्तेदारों में भी ससुराल पक्ष से भी आपके मनमुटाव हो सकते हैं। व्यवसाय में आपको खास तौर से लाभ देखने को नहीं मिलता, हवाई यात्राएं आपकी दुख में हो सकती हैं, लेकिन हवाई यात्रा से एक चीज बोली बड़ी फायदेमंद रहेगी अगर राहु आपके 7वें भाव में है तो हवाई यात्रा आपकी मौज मस्ती में गुजर सकती है, आपका धन खर्च हो सकता है। यानी राहु का मतलब यही होता है आपका धन किसी ना किसी कार्य में खर्च होता रहे, आपके पास नहीं रुके, आपके कुछ ना कुछ खर्चे में ही आप लगे रहते हैं, कोई ना कोई समस्याएं आपके सामने आकर खड़ी होती ही रहती हैं। अगर राहु आपके 8वें भाव में है तो आपको हर कार्य में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, लाभ कम मिलेगा आपको और आपका संघर्ष आपको अधिक देखने को मिलेगा। गुप्त अंगों में भी आपके कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, इसीलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपके 9वें भाव में राहु हो तो आप धर्म के कार्यों से दूर भागने की स्थिति आपकी बनी रहती है, भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, बने बनाए काम आपके बिगड़ जाते हैं, कोई ना कोई अड़चन ऐसी आ जाती है, आपका मन दुखी हो जाता है, मन प्रसन्न नहीं रहता। इसमें आपके पैरों में जांग में कोई ना कोई समस्या आ सकती है, लड़ाई झगड़े में आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट आपका हो सकता है अगर 9वें भाव में आपके राहु हो। ईश्वर से आप दूर भागते रहेंगे, ईश्वर का नाम लेने से आप घबराएंगे, यानी आपको आलस्य इतना आएगा, किसी भी काम में आपका मन न लगने वाला नहीं है। अगर आपके 10वें भाव में राहु है तो आपको पिता का सहयोग नहीं मिलता, चाहे वह रुपए से रिलेटेड हो या उनका सहयोग ही आपको परेशानी इसमें उठानी पड़ेगी। यश प्रसिद्धि समाज में आपकी नहीं मिल पाएगी, मान सम्मान आपका जाता रहेगा अगर राहु आपके 10वें भाव में हो और खराब स्थिति में हो।
व्यवसाय में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। शासन प्रशासन का सहयोग भी आपको नहीं मिलेगा। पैरों के जोड़ों में आपके कुछ ना कुछ दर्द चलता रहेगा। थकावट आपको देखने को मिलेगी। पिंडलियों में आपको दर्द हो सकता है, घुटनों में आपको दर्द हो सकता है। इसीलिए अपने शरीर पर विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपके 11वें भाव में राहु हो तो आपको किसी भी तरह का लाभ देखने को नहीं मिलेगा अपने जीवन में। राहु की स्थिति ऐसी होती है कि एक ही ग्रह में यह लंबे समय तक रहते हैं और लंबे समय तक रहते ही आपको नुकसान भी लंबे समय तक ही होगा। लाभ आपको लंबे समय तक मिलने वाला नहीं है। नौकरी में आपको तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलेगी। आपके कार्य आपसे समय पर पूरे नहीं होंगे। आपके अधिकारी वर्ग के लोग आप पर गुस्सा करेंगे। इच्छाएं पूर्ति आपकी नहीं हो सकती। जो भी इच्छाएं आपने मन में सोच रखी है वह इच्छाएं आपकी दबी की दबी रह जाएंगी। पुत्र वधू का आपको सुख नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, या आपके पुत्र का विवाह ही नहीं होगा तो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पैर में आपके कोई ना कोई समस्याएं बनी रहेंगी। अब राहु आपके 12वें भाव में हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? विदेश में जाकर आप फंस सकते हैं। अगर आपके 12वें भाव में राहु हो तो विदेश में जाने का विचार ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई गलत व्यक्ति ही आपको विदेश भेजने की लालसा बनाकर बैठा है। इसीलिए थोड़ा सा समय का इंतजार करें, अपने ग्रह की स्थिति को सुधरने का इंतजार करें और तभी आप विदेश में कार्य करने जाएं या व्यापार करने जाएं या शिक्षा पूरी करने जाएं। थोड़ा सा समय अपने यहीं पर गुजारे अपने घर ही, तभी आपको सफलता मिलेगी। जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़े आपके सामने आ सकते हैं। किसी न किसी छोटे से छोटे कारण पर आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप गुस्सैलू टाइप में हो जाएंगे। क्रोध आपको अधिक आने वाला है। आलस्य भी आपको आएगा, क्रोध भी अधिक आएगा। आपको किसी भी कार्य में लाभ देखने को नहीं मिलेगा। नींद आपको या तो बहुत कम आएगी या फिर इतनी आएगी बहुत अधिक आएगी, यानी नींद की स्थिति आपको सामान्य दिखाई नहीं देगी। खर्च के आपके नए नए रास्ते खुलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। किसी ना किसी कारणवश आपका खर्च ही होता रहेगा। धन, रुपया, पैसा, समय सब कुछ आपका खर्च होता रहेगा। लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपके पैरों के तलवों में कोई ना कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी राहु के प्रभाव आपकी कुंडली पर। अब हम जानते हैं कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिससे कि राहु का प्रभाव हमारे ऊपर से कम हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राहु का पहला उपाय जो है वो आपको अपने मकान की छत को साफ रखने की आवश्यकता है। अगर आपकी मकान की छत साफ नहीं है तो राहु का दुष्प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अपनी छत को साफ सुथरा रखें। कोई अड़ाया अपनी छत पर ना रखें तो आपको बेहतर होगा। अपने टॉयलेट में अगर मकड़ी का जाला लगा है या गंदी आपकी टॉयलेट है तो उसको साफ करके रखें। थोड़ी सी फिटकरी अपने बाथरूम में अवश्य रखिए और लैट्रिन में भी अवश्य रखिए। तो थोड़ा सा आप देखेंगे राहु के प्रभाव को कम होते हुए। नित्य हनुमान जी का पाठ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, हर हर महादेव का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। थोड़ा सा समय अपने लिए तो निकालिए ही, लेकिन अपने कारोबार को भी इतना समय ना दीजिए कि आप भगवान को ही भूल जाए, अपने परिवार को ही भूल जाए। तो थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालें और थोड़ा समय अपने परिवार के लिए भी निकालें, तो इससे भी राहु का प्रभाव कम होता है। गुस्से को त्याग दीजिए और मन प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए। राहु को इग्नोर करके चलिए मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा नहीं कि राहु को इग्नोर करें, राहु के डर को अपने अंदर से निकाल फेंकिए। मन अपना प्रसन्न रखिए, अपने कार्य पर फोकस करेंगे, आपको लाभ देखने को मिलेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़े से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु के कारण आपके अनावश्यक खर्च जो हैं वो आपको अधिक देखने को मिल सकते हैं। रिश्तेदारों से अपना मेल मिलाप बनाकर रखिए तो ही आपको उनका सपोर्ट मिल पाएगा। ससुराल पक्ष से प्रेम भावना से बोलिए, आपको सहयोग अवश्य मिल पाएगा उनका। तो मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज तक यूट्यूब चैनल पर नहीं मिली होगी। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम।